जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डोज पर, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के लिए गोल्डन रूल टॉप 120 करेंगे। अगर आप टॉप 120 गोल्डन रूल को देख लेंगे तो आपका ग्रामर पोर्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आज की वीडियो में साथियों हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इस चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही क्यों पड़ा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसा कि हमारे चैप्टर का मीनिंग ऑफ टॉपिक में दिया हुआ है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, नेम। नेम में क्या आता है? रवि, श्याम, मोहन, ये सब आते हैं। तो यानी हमारे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल हैं। इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। गोल्डन रूल में हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है हमारा वन ऑफ द का रूल। यानी जो क्वेश्चन हमारा वन ऑफ द से स्टार्ट होगा तो उसके लिए रूल है हमारा वन ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब ही आएगा। यानी वन ऑफ द के हमेशा बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आता है। यानी हम यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही कभी हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल में दिया गया है वन ऑफ द टीचर्स वर या वाज लेबोरियस। साथियों हम बता दें, वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है और द टीचर्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, तो इसलिए यहाँ पर द टीचर्स जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी राइट आंसर है हमारा वन ऑफ द टीचर वाज लेबोरियस। वर्क रॉन्ग है यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल है वन ऑफ देम वाज यावर अ फेमस सिंगर। तो वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाज यहाँ पे राइट हो जाएगा, ना कि वर। अगले एग्जाम्पल में दिया गया है वन ऑफ देम वर या वाज रॉबर। तो वन यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ऑफ जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है और देम जो है ऑब्जेक्ट है। तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं वन ऑफ देम वाज ए रॉबर। अगला रूल गोल्डन रूल में रूल नंबर सेकंड हमारा है, यानी दूसरा रूल मेनी या मेनी एन का रूल होता है। मेनी ए या मेनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब भी होगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। मेनी आ या मेनी एन, एक बार रिपीट कर देते हैं, मेनी आ या मेनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब भी होगा तब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैनी अ बॉय गोज या गो टू कॉलेज इन टाइम। तो यानी यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मैनी आ से, इसीलिए यहाँ पे देखिए सिंगुलर काउंटेबल
नाउन के रूप में बॉय लिखा गया है और गो और गोज में हमको लगाना है, यानी वर्ब सिंगुलर वर्ब का लगाना है, प्रयोग करना है। तो जिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग पढ़े हैं कि जिन के लास्ट में यस या यस लगा देते हैं, वर्ब के लास्ट में जिन वर्ब के लास्ट में यस या यस लगा देंगे वो हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो यानी मेनी अ बॉय गोज टू द कॉलेज इन टाइम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है मेनी एन ऑरेंज वाज या वर रॉटन। तो यहाँ पे मेनी एन से प्रारंभ हो रहा है। मेनी एन ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पे आर्टिकल्स होता है ए एन द। ए एन जो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। मगर आपको हम बता दें कि ए एन जो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे ऑरेंज यानी आ की वॉवेल की साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन ऑरेंज होगा। और मेनी एन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा हमेशा। ये बात आप गौर कर लीजिए। अगला रूल है रूल नंबर 3। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होंगे और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होंगे, यानी दो नाउन जो सिंगुलर होंगे और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है रवि एंड कवि हैज़ या हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि भी सिंगुलर है और कवि भी, और यहाँ पे एंड से भी जुड़ा है। साथियों, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होंगे और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए साथियों यहाँ पर हैव राइट आंसर हो जाएगा। तो रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है अ बॉय एंड अ गर्ल। यहाँ पे आर्टिकल मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा एग्जाम्पल नंबर 2 में अ बॉय एंड अ गर्ल लव्स या लव ईच अदर। तो ये बॉय यहाँ पे सिंगुलर है और आ गर्ल भी सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे लव का प्रयोग होगा, ना कि लव्स का। क्योंकि दो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन जो हैं अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, कैसी रही आज की वीडियो?